बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकाम अदारे ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान को हर सूरत क्रश करना है। उनके खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया और जो ऑपरेशन जारी है उसको मजीद जो है वो तेज करने का फैसला हो चुका है। अब इदारा और इमरान खान एक दूसरे के बाकायदा तौर पर आमने सामने आ चुके हैं और इमरान खान के गिर्द शिकंजा जो है उसको मजीद तंग कर दिया गया है और हालात मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं जिसने इस वक्त हिला कर रख दिया है रावलपिंडी की गैर मामूली सूरत हाल। GHQ की जानिब से जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से बहुत अहम तफसीलात है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर पर जनाब हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 13 जर्नैलों से अहम तरीन मुलाकात। ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी, उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी और इस मुलाकात में किस तरह से जर्नैलों ने आर्मी चीफ को जो है वो झाड़ पिलाई और फिर उसके मुकाबले में आर्मी चीफ ने जिस तरह से 13 जर्नैलों को डांट पिलाई और फिर उन्होंने ऐलान जंग कर दी। उन्होंने कहा जनाब जाएं आप, फिर अगर आप सियासत करना चाहते हैं आप मेरे से मुलाकात ना करें। यहां तक जो है वो इस मुलाकात में गर्मा गर्मी देखने को मिली। इस हवाले से अंदरूनी कहानी, इस मुलाकात का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं कि जर्नैल और आर्मी चीफ जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी खबर पर जनाब हम बात करेंगे कि GHQ ने अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। किस तरह से GHQ जो है उसने जनाब खुल्लम खुल्ला मैसेज दिया है अदलिया को और फिर हालात किस जानिब जा रहे हैं, रेड जोन की सूरत हाल क्या है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान क्या रवाबित हो रहे हैं, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी खबर पर हमने बात करनी है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में झड़पें लगना शुरू हो चुकी हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मैदान जंग बन चुका है। किस तरह से वहां पर लड़ाइयां होना शुरू हो गई हैं, इस हवाले से भी अंदरूनी कहानी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको एक और खबर आपको देना चाहता हूं कि जो जेल से रहा होकर आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान, जेल से रहा होकर वो इमरान खान से मिलने चले गए। अब जो इमरान खान से मिला है उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनान को गिरफ्तार कारकुनों में ज़्यादातर का ताल्लुक जिला कसूर, लाहौर, गुजरांवाला और सरगोदा से है। गिरफ्तार कारकुनों को अभी तक किसी मुकदमे में नामजद नहीं किया गया, पुलिस डराए। लेकिन जनाब उनको जो है वो ऑर्डर मिलने के ऊपर, ऑर्डर किसने दिया वो आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया और 27 कारकुनों को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। और पंजाब के मुख्तलिफ इजला से PT कारकुन जेलों से रहा होते ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मिलने ज़मान पार्क पहुंचे थे और जब ये कारकुन चेयरमैन PTA से मुलाकात के बाद वापस रवाना होने लगे तो मुख्तलिफ इलाकों में लगे नाकों पर पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। ये जनाब मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं कि ये ऑपरेशन जो है वो रुकने वाला नहीं है जब तक इमरान खान को अकेला नहीं किया जाएगा। अभी कौन कर रहा है आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो जाती अना को तस्कीन देने की खातिर पूरे मुल्क को आग पे झोंक रही है। अब दूसरी जानिब जनाब रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान जो हैं उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा और ये पेशनगोई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े फाल नाम हमारी पार्टी में शामिल होने वाले हैं और मुल्क को सबसे ज़्यादा इस्तेकाम की ज़रूरत है। इस हफ्ते और अगले हफ्ते मजीद लोग हमारी पार्टी में शामिल होंगे। और उन्होंने कहा कि DC कमिश्नर DPO की तैनाती फ़र्क होगी और उसका गैंग करता था। उस्मान बुज़दार के कारनामे बताए तो कुछ अरसे बाद मुझे जेल में डाल दिया गया और पंजाब का 3.5-4 साल में बेड़ा गर्क हो गया। अलीम खान ने कहा कि उस्मान बुज़दार से पुलिस के अदारे पूछ रहे तो वो सारी बातें बता देंगे। उस्मान बुज़दार बता देंगे वो रिश्वत कहां कहां पहुंचाते थे और सुना है कि उस्मान बुज़दार के असासे अरबों तक पहुंच चुके हैं। अब जनाब ये वो शख्स इल्जामात लगा रहा है कि जिसने अरबों रुपए की करप्शन की अपने गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स को जनाब इन्होंने गैर कानूनी करने की कोशिश की। जब इमरान खान साहब ने इसकी करप्शन को पकड़ा, जब इसको जनाब हटा दिया और ये लॉबिंग कर रहा था जनरल बाजवा के साथ मिलकर वज़ीर-ए-आला पंजाब बनने की, इमरान खान साहब ने इस सारी कोशिश को नाकाम बनाया तो ये एक गंदी मछली जो है वो सामने आती है और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है और ये सारा एक पूरा प्लान जो है उसके मुताबिक खेला जाता है। उन्होंने कहा कि 9 मई के जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनना चाहिए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में हो। हमारा अभी किसी पार्टी के साथ इल्हाक नहीं हुआ है।
ये जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अब दूसरी जानिब शेख रशीद साहब ने भी एक बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि इसहाक डार नाकाम तरीन वज़ीर ख़ज़ाना है, डार ने मशहद का जनाजा निकाल दिया। शहबाज शरीफ कहता है कि जो डार के काम पे खींचेगा उसे कान से पकड़ कर निकाल दूंगा। नई हुकूमत के लिए आगे खाई पीछे गड़ा होगा, क्योंकि मुल्क में आईनी और सियासी इक़्तिसादी मालियाती बहरान शदीद हो चुका है और गरीब का पुरसाने हाल नहीं। और उन्होंने मजीद ये कहा कि लोग बाशऊर हो चुके हैं, इसके लिए तरक्याती फंड्स का वोट नहीं रहा। अगर गरीब को वोट का हक मिल गया तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हुक्मरानों की आंखों पर पर्दा पड़ चुका है, जमीनी हकाक से बेखबर हैं, जो फैसला कर रहे हैं उल्टा उनके गले पड़ रहा है। ये जनाब शेख रशीद साहब ने फैसला साजों को अपना पैगाम पहुंचा दिया है कि जनाब आप जो फैसले कर रहे हैं ये सारा कुछ आपको बाउंस बैक होगा और आपके ही गले पड़ रहा है। अब जनाब हुआ ये कि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक अहम इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के बढ़ते ताल्लुकात से पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचे तो हमें कोई मसला नहीं है। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा वाशिंगटन से कबल उन्होंने एक मरूफ मैगजीन न्यूज़ वीक को ये इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में हमें अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान के साथ शराकतदारी को फ़रोग देने में कोई मसला नहीं है। अगर इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, हमारा चीन के साथ मुश्तरका सरहदें हैं, हमारा अफगानिस्तान, ईरान, भारत के साथ मुश्तरका सरहदें हैं। पाकिस्तान के इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए खातिर ख्वाह बेहतरी की जरूरत है और इस बेहतरी की कलीद अमेरिका, चीन और दीगर ताकतों के दरमियान बढ़ते हुए मुश्किल जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग अमल को बरकरार रखना, जिनके साथ पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है। ये उन्होंने आज बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जनाब हमें कोई मसला नहीं है, आप जो मर्जी करते फिर यहाँ पर हम जो हैं वो जनाब आपके पिट्ठू हैं। अब उस सब के अंदर ये तो चीज़ें जो हैं वो तो एक जानिब थी जो मैंने खबरें आप तक पहुँचाई। अब जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो है वो मैदान जंग बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त जनाब जो हालात हैं वो कशीदगी की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं और ये झड़पें होना शुरू हो चुकी हैं। इत्तेहादी हुकूमत जो है वो आपस में लड़ना शुरू हो गई है और मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों के अंदर बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपोजिशन लीडर बनेंगे, अपोजिशन बेंचेस में जाकर बैठ जाएंगे। वो हमारी खबर की तस्दीक होती हुई दिखाई दे रही है और इसमें कुछ बड़ा डेवलपमेंट भी हो सकती है आइंदा कुछ आने वाले दिनों के अंदर। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर जनाब खड़ी हो चुकी है। अब हुआ ये कि तलाल चौधरी ने बिलावल भुट्टो को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात कराची मेयर से इलेक्शन जैसे नहीं होने चाहिए। जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हुआ, जो कराची का इलेक्शन हुआ, हम उस तरह के आम इंतखाबात को जो है वो तस्लीम नहीं करेंगे। अब ये पैगाम किसको दिया गया, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है पीपल्स पार्टी और ये उन्होंने बता दिया कि अगर इस तरह के इंतखाबात हुए तो हम इसको कबूल नहीं करेंगे, किसी तरह जो है इसको कबूल नहीं किया जाएगा। और तलाल चौधरी ने मजीद ये बात की कि जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई पीपल्स पार्टी इंतखाबात के इनकाद के हवाले से आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है और उन्होंने कहा कि ऐसे होना चाहिए जिसके नतीजे सबको कबूल हों। कराची के इलेक्शन पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं और आम इंतखाबात कराची मेयर के इलेक्शन जैसे नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर इलेक्शन जो है वैसा हुआ जिस पर उंगलियां ना उठ सकी तो जनाब ये मामला जो है फिर तो काबिल कबूल होगा। अब दूसरी जानिब जनाब नदीम अफजल चंद जो है वो सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी अक्टूबर में इलेक्शन चाहती है लेकिन इत्तेहादी हुकूमत नहीं चाहती। पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का मशवरा दिया था। पंजाब में वफाकी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ है, ये जनाब उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है। उन्होंने कहा कि अपने के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, अब सियासत को छोड़ने का संजीदगी सोच रहा हूं कि मैं सियासत को छोड़ना चाहता हूं। वालिद को सियासत छोड़े 15 साल हो गए, उन पर कोई मुकदमा भी नहीं था। भाई को पकड़ने आए, वो नहीं मिले तो वालिद को ले गए। शायद इसकी वजह यह है कि पार्टी मीटिंग में पार्टी को तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का मशवरा दिया था। यह जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद कर ले। नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि जब मैंने ये बात की पार्टी के अंदर तो मुझे पकड़ने आ गए और क्योंकि पंजाब में एंटी नवाज वोट बहुत ज्यादा है, हुकूमत तक शायद गुफ्तगू पहुंच गई है और उन्हें पसंद नहीं आई। अगर 3 साल कबल पीटीआई ना छोड़ता और पीटीआई में होता तो पार्टी ना छोड़ता, जिस तरह पीटीआई को छोड़कर लोग भाग रहे हैं, मैं नहीं भागता। अब ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जनाब नदीम अफजल चंद जो है वो भी दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो सकते हैं कि जनाब मैं पार्टी ना छोड़ता। पंजाब में वफाकी हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ बन चुका है। मोहसिन नकवी बेबस है और ब्यूरोक्रेसी की ज़्यादा चलती है, वो सिर्फ नून लीग के काम कर रही है। ये उन्होंने आज बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो जनाब एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। अब जो चौथी पार्टी बनी है जहांगीर तरीन की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, अब जनाब वो ये लग रहा था कि जैसे नून लीग जो है वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेगी। अब उनकी जानिब से भी कोरा जवाब सामने आ चुका है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग का बोझ नहीं उठाएगी
जाएगी। इस वक्त मुल्क में महंगाई है, गरीब अवाम पिस कर रह चुकी है, मुल्क में इलेक्शन के वक्त पर होने चाहिए और निगरान हुकूमत आनी चाहिए। ये जनाब नून लीग को बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कॉर्नर कर रही है, जिसके लिए पीपल्स पार्टी को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस जगह में पाकिस्तान तो ऑलरेडी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी है, तो आप उससे कोई गिला नहीं कर सकते। अब जनाब बिल्कुल नून लीग को कॉर्नर करके हालात जो हैं वो किस जानिब जा रहे हैं बेहतर तौर पर जानते हैं, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मुकम्मल तौर पर क्रश किया जाएगा। और प्रोजेक्ट हैं दो पार्टी, पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी, इनका जनाब इत्तेहाद होगा और एक पंजाब के अंदर हुकूमत करेगा, एक वफाक के अंदर हुकूमत करेगा, सिंध फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और केपीके में जनाब मौलाना को हुकूमत दी जाएगी। पीटीआई को मुकम्मल तौर पर इस सिस्टम से आउट किया जाएगा। ये इदारों के अंदर है अंदर खाते जो फैसले हो रहे हैं उसका अंदरूनी अहवाल जो है मैं आपको बता रहा हूं। अब दूसरी जानिब जनाब जीएचक्यू की जानिब से जो पैगाम दिया गया है अदलिया को, जो ऐलान जंग हुआ है अदलिया की तरफ से, जीएचक्यू ने जो ऐलान जंग किया जीएचक्यू के खिलाफ अदलिया के खिलाफ, वो लड़ाई भी बड़ी शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, आर्मी चीफ की जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें होती हैं। अब ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और आईएसपीआर का अलग से एक प्रेस रिलीज सामने आता है। अब ये चार चीजें आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं, जिसमें ये बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि 9 मई की जो सहूलतकार हैं, मनसूबा साज हैं, उनको कटहरे में लाकर खड़ा किया जाएगा, इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री एक्ट लगाया जाएगा और फिर करारदाद पेश की जाती है, उसको मंजूर कर लिया जाता है कौमी असम्बली के अंदर कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री एक्ट होगा, आर्मी एक्ट लगाया जाएगा और इस एक्ट के तहत इमरान खान साहब को फांसी के फंदे पर सजाए मौत या फिर उम्र कैद सजा सुनाई जाएगी। ये मैंने आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया था। अब ये चार चीजें हुई और फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब जो है वो इसके खिलाफ जा रहे हैं कि जनाब जो मिलिट्री एक्ट है वो आप किसी सिविलियन के ऊपर नहीं लगा सकते। अब इत्तेदाद हसन साहब जो हैं वो इसके पटिशनर हैं। इत्तेदाद हसन साहब ने पटिशन दायर की और उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, आप मिलिट्री एक्ट किसी सिविलियन के ऊपर नहीं लगा सकते। ये 2019 के अंदर कानून खत्म हो चुका था और उसकी कोई तोसी नहीं हुई थी, तो लिहाजा आप एक कानून को कैसे जो कि खत्म हो चुका है उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिलिट्री को उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया। अब इनके वकील हैं लतीफ खोसा साहब। अब जनाब अदलिया और फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो चुकी है, लेकिन जीएचक्यू की जानिब से एक ही पैगाम है कि जनाब अगर आपने सारा कुछ किया तो फिर हमसे बुरा कुछ नहीं है, क्योंकि ताकत का जोर है, बादशाहत है और जनाब गुंडागर्दी है, पाकिस्तान में ताकत का राज है, नंगा बिना ताकतवर जो है, क्योंकि इमरान खान को क्रश करना है। तो अब जनाब ये लड़ाई जो है मजीद खराबी की जाने पड़ रही है, लेकिन अदलिया को इमरान खान साहब ने फंसा लिया है कि जनाब जो सिविलियन लोग हैं आप उनके ऊपर मिलिट्री एक्ट किस तरह से नाफिज कर सकते हैं, ये कानून का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर जनाब जीएचक्यू भी फंस चुका है और अदलिया भी फंस चुकी है। इत्तेदाद हसन साहब ने इस हवाले से पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अब उस सद के अंदर जनाब जो आर्मी चीफ की 13 जर्नैलों से मुलाकात हुई, 13 जर्नैलों ने जो कुछ आर्मी चीफ को बताया और फिर आर्मी चीफ ने जो जनाब ऐलान जंग किया 13 जर्नैलों के खिलाफ, और ये दोनों जो हैं वे एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो चुके हैं। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी मैंने आपके सामने रखनी है। अब देखिए जनरल आसिम मुनीर जो है वो खुलकर इमरान खान के खिलाफ सामने आ चुके हैं। ये तो आपको पता है कि ये एंटी इमरान है और इनका टेस्ट ऑलरेडी एंटी इमरान था और ये इमरान खान साहब को नापसंद करते हैं और इस कदर नापसंद करते हैं कि एक लेवल होता है, लेकिन उस लेवल से भी वो आगे बढ़ चुके हैं जनरल आसिम मुनीर साहब। अब हुआ ये है कि जनाब जो बड़ी खबर आई है कि 13 रिटायर्ड जनरलों ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात का वक्त लिया और उनकी मुलाकात होती है और फिर वहां पर 4 जनरलों ने पूरी तकरीर की जनरल आसिम मुनीर के सामने और जनरल आसिम मुनीर ने उनकी तकरीर को इत्मीनान से सुना। और उनमें से एक जर्नैल हैं जनाब, बहुत सीनियर जर्नैल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब, वो नैब के चेयरमैन भी रह चुके हैं, गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। इन्होंने जनरल आसिम मुनीर से कुछ बातें की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब मुल्क की उम्मीद हैं, ये लोगों के जज्बात को आप मजरूह ना करें, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो कुछ आप लोग कर रहे हैं हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये इंतहाई गलत तरीका है। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब को बताया। जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बात बिल्कुल इत्मीनान से सुनी, फिर उन्होंने बड़ा घटिया जवाब दिया। आर्मी चीफ साहब ने कहा कि मैं रिटायर्ड जनरलों को सियासत, जिनको सियासत का शौक है, उनको कहता हूं जाओ आप सियासत करें, आप अपनी पेंशन जो है उनको सरेंडर करें, आप जो है फौज को छोड़ दें और जाकर आप सियासत करें, इमरान खान के हक में बोलें, जो मर्जी करें। और आपने भी 9 मई के जो है वाकयात में अहम किरदार अदा किया है। ये उन्होंने कहा कि हमें ना बताएं अवाम क्या चाहती है, हमें ना बताएं कि लोग क्या चाहते हैं, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। ये जनाब उन्होंने बड़ा वादे तौर पर बता दिया। उन्होंने कहा कि 9 मई के वाकयात के बाद हमें फोर्स
फोर्स किया गया कि आप सियासत के अंदर मुदाखलत करें। अब हम सियासत के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं और अब हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। ये अब आपने देखना है कि जनरल आसिम मुनीर किस हद तक जो है वो जा चुके हैं। वो कोई मुल्क का नहीं सोचा जा रहा, किसी भी किस्म का कोई अवाम के जज्बात जो हैं उसको खातिर ख्वाह नहीं लाया जा रहा, सिर्फ अपनी ज़ाती अनाब को तस्कीन देने के लिए। जनरल बाजवा भी इसी तरह के थे, अब आर्मी चीफ साहब भी यही सारा कुछ कर रहे हैं। अब आपको समझ जाना चाहिए कि अब ये हालात किस जानिब जा रहे हैं और ये खुलकर सामने आना, ये भी इसी बात की जो है वो सारी चीज़ें हैं कि डॉट से डॉट कनेक्ट करते चले जाएं, हालात किस जानिब जाएंगे। इमरान खान साहब जो हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।